सुप्रभातम बच्चों, आज हम 9वें पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यासः प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। कै पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे विद्याधनम। ख विमूढ़धिः कीदृशीं वाचं परित्यज्यति। तो उत्तर में हम लिखेंगे धर्मप्रदाम्। अगला, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। तो उत्तर में लिखेंगे विद्वांसः। अगला, प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। तो इसका उत्तर लिखेंगे सदाचारः। उससे अगला, आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। तो उत्तर में लिखेंगे अहितम। और उससे अगला, वाची किम भवेत्। तो इसके उत्तर में लिखेंगे अवक्रता। प्रश्न नंबर 2 में आइए। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। स्थूल पदों को आधार मान के प्रश्न निर्माण करना है। एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे विमूढ़धिः पक्वं फलं प्रीत्यज्य अपक्वं फलं भुंक्ते। तो विमूढ़धिः ये स्थूल अक्षर है, तो इसकी जगह उत्तर में लिखा है कः। आगे चलिए हम बनाते हैं। संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते। विद्वांस जो शब्द है ये स्थूल है, तो उत्तर में आएगा के। अगला, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते। सुताय ये स्थूल है, तो इसकी जगह आएगा कस्मै। उससे अगला, तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। तत्वार्थस्य, तो इसकी जगह आएगा कस्य। धैर्यवान लोके परिभवं न प्राप्नोति। लोके आया है तो कुत्र। आत्मकल्याणम इच्छन् नरः परेषाम् अनिष्टम न कुर्यात्। परेषाम, तो इसकी जगह आएगा केषाम्। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 3। पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानाम् अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूर्यत। पाठ से चुनकर इन श्लोकों का अन्वय उचित क्रम से पूर्ण करना है। कै पिता, आगे रिक्त स्थान है, उसमें आएगा पुत्राय। बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति। अस्य पिता किम तपतेपे इत्युक्ति ही। आगे आएगा तत्कृतज्ञता। ख येन, फिर एक स्थान है तो के नापि। येन के नापि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः। इसमें आएगा शक्य। भवेत् स विवेकः। आगे विवेक आएगा। इति, और फिर आगे खाली स्थान है, उसमें आएगा ईरितः। आगे चलिए, गए। यह आत्मनः श्रेयः। फिर एक स्थान है, तो इसमें आएगा प्रभूतानि सुखानि च इच्छति।
प्रेभ्य अहितम कर्म कदापि च न, और अंत में आएगा कुर्यात। ख भाग, आचार है प्रथमो धर्म है। तो इसके लिए 2 लाइन जो हम लिखेंगे मंजूषा से देख के, आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्। एक तो ये हो गया, और दूसरा आचारेण प्रभवो धर्म संतश्चाचार लक्षणः, ये दूसरा हो गया इसका। आगे चलिए, ग में चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, ये लिखा हुआ है। तो इसकी 2 लाइन, पहली लाइन देखिए, सम वो मनांसी जानताम, और दूसरी लाइन मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 6। अधोलिखित शब्दानां पुरतः उचित विलोम शब्दम कोष्ठका चित्वा लिखत। इनके सामने इनके जो विलोम शब्द है ना, ये चुनकर लिखने हैं। 3 दिए हुए हैं, एक जो विलोम शब्द है इनका जो सही है वो लिखना है। देखिए, पक्वह का विलोम अपक्वः, विमूढ़धि का सुधि, कातर है अकातर है, कृतज्ञता कृतघ्नता, आलस्यम उद्योगः, परुषा कोमला। आगे चलिए, अगला भाग, अधोलिखित शब्दानां त्रियसमानार्थ का शब्दा मंजूषाया चित्वा लिख्यन्ताम्। मंजूषा से लेकर 3 समानार्थक शब्द हमें लिखने हैं। चलिए, पहला लिखा हुआ है प्रभूतम। प्रभूतम के 3 लिखेंगे, भूरी, विपुलम, बहु। अगला श्रेयः, इसका लिखेंगे शुभम, शिवम, कल्याणम। फिर अगला है चित्तम, इसका लिखेंगे मानसम, मनः, चेतः। फिर सभा, सभा का लिखेंगे परिषद, सभा, संसद। फिर अगला चक्षुष, लोचनम, नेत्रम, नयनम। मुखम, आन्नम, वक्त्रम, वदनम। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 7। अधस्तात् समास विग्रह दीयन्ते, तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्। नीचे दिए गए जो समास के विग्रह है उनसे समस्त पद पाठ के आधार पर हमें बनाने हैं। चलिए, हम बनाएंगे इसको अभी। पहला देखिए, तत्वार्थस्य निर्णय। तो इसका क्या लिखेंगे, तत्वार्थ निर्णय, और ये षष्ठी तत्पुरुष है, आगे लिखा हुआ है। वाचीपटु, वाक्पटु, ये सप्तमी तत्पुरुष लिखा हुआ है। धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म प्रदाम, उपपद तत्पुरुष है ये, धर्म प्रदाम। आगे देखिए, न कातर है। न कातर मतलब अकातर है, तो ये हमारा नए तत्पुरुष समास आगे लिखा हुआ है। ऐसे ही न हितम, अहितम, ये भी नए तत्पुरुष लिखा हुआ है। उसके आगे महान, आत्मा, येषाम, तो इसका आएगा
महात्मान हैं, ये बहुब्री है। और उसके आगे फिर विमूढ़ा धी यस्य सह आएगा विमूढ़ धी, ये बहुब्री है।